छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी सीता और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। एक रात गुड़िया अचानक गायब हो गई। सीता रोते हुए बोली, रमेश, हमारी गुड़िया कहीं नहीं मिल रही। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। पूरे गांव में खोजबीन हुई, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं चला। अगली रात रमेश को घर के बाहर किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। पापा, मुझे बचा लो। रमेश आवाज का पीछा करते करते उस पुरानी हवेली तक पहुंच गया। गांव वाले उसे रोकने लगे। मत जाओ रमेश, वहां चुड़ैल रहती है। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अपनी बेटी के लिए रमेश हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। अचानक उसे दीवार पर अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई दी। ये यहाँ कैसे आई? तभी पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो? रमेश ने पलटकर देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? मेरी बेटी कहाँ है? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। रमेश हैरान रह गया। तभी हवेली के एक कमरे से गुड़िया की आवाज आई। पापा, रमेश दौड़कर अंदर गया और गुड़िया को गले लगा लिया। बेटी, तुम ठीक तो हो? पापा, इस आंटी ने मुझे बचाया है। रमेश कुछ समझ नहीं पाया। तभी उस औरत ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसके पिता और वही औरत साथ खड़े थे। ये ये कैसे हो सकता है? तुम कौन हो? औरत की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी बुआ हूँ। कई साल पहले तुम्हारे लालची दादा ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था, ताकि मैं अपनी संपत्ति का हिस्सा न मांग सकूं। गांव वालों ने उसकी चीखें सुनी, लेकिन धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि हवेली में चुड़ैल रहती है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग मुझे देखकर डर जाते थे। रमेश को अब पूरी सच्चाई समझ आ गई। लेकिन तभी हवेली की छत से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। धड़ाम! एक बूढ़ा आदमी नीचे कूद कर आया। तुम कौन हो? मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ। सालों से इस राज्य को छुपा रहा था। असल में वही आदमी गांव वालों को चुड़ैल की झूठी कहानियां सुनाकर डराता था, ताकि कोई हवेली में ना आए और वहां छुपा खजाना उसका बना रहे। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन पूरी सच्चाई गांव के सामने आ गई। हमने बिना सच्चाई जाने एक बेगुनाह औरत को चुड़ैल समझ लिया। सबने उससे माफी मांगी। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई सच्चाई छिपी होती है। कभी कभी असली राक्षस भूत नहीं, बल्कि इंसानों का लालच और झूठ होता है।